नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ रेलवे स्टेशन रात के अंधेरे में इतने वीरान और अजीब क्यों हो जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही स्टेशन, बेगमपुर स्टेशन की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी जगह जहां एक अधूरी यात्रा आज भी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा स्टेशन जहां अंधेरा होते ही हवा भी कांपने लगती है, जहां से गुजरने वाली ट्रेनें भी अपनी रफ्तार तेज कर देती हैं, मानो किसी ऐसी अनचाही चीज से दूर भाग रही हों जो पटरियों पर उनका इंतजार कर रही है। दिन में बेगमपुर स्टेशन बिल्कुल आम स्टेशनों जैसा ही होता है। लोगों की भीड़, ट्रेनों का शोर, अनाउंसमेंट्स की गूंज। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये जगह एक मकबरे में बदल जाती है। यहां की खामोशी इतनी गहरी है कि धड़कनों की आवाज भी कानों में शोर करने लगती है। तो आखिर क्या है इस स्टेशन का राज? इसका जवाब हमें उस शख्स से मिलेगा जो इन कहानियों को, आप जानते हैं, सिर्फ मन का वहम मानता था, जब तक कि उस एक रात हकीकत ने उसका दरवाजा नहीं खटखटाया। मिलिए अजय से। इंडियन रेलवेज में काम करने वाला एक तजुर्बेकार ट्रैफिक कंट्रोलर। उसकी पोस्टिंग हुई थी बेगमपुर स्टेशन पर और ड्यूटी थी नाइट शिफ्ट की। मतलब जैसे ही आखिरी ट्रेन गुजरती, पूरा का पूरा स्टेशन और उसकी वो अजीब सी खामोशी बस अजय के हवाले हो जाती थी। अजय के लिए ये भूत प्रेत की बातें बस दिमागी फितूर थीं, थके हुए दिमाग का एक खेल। पर वो ये नहीं जानता था कि बेगमपुर की रातें उसके मजबूत इरादों का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थीं। एक रात स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा था। अजय अपने काम में लगा था, शायद घर जाने की तैयारी में। घड़ी में रात के 1:45 बज रहे थे और तभी वो खामोशी टूटी। उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो लगा कि शायद हवा होगी, पर नहीं, आवाज साफ थी। कोई था जो किसी ऐसे से बात कर रहा था जो वहां मौजूद ही नहीं था। सीसीटीवी मॉनिटर बिल्कुल खाली थे, फिर भी उसे अपनी गर्दन पर किसी की नजरें महसूस हो रही थीं। और जब उसने बाहर झांक कर देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लैंप की पीली रोशनी के ठीक नीचे वो परछाई खड़ी थी, एकदम बेजान, एकदम स्थिर। अजय ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और उस तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, सब खाली था। वो परछाई जैसे हवा में ही घुल गई थी। अजय की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे समझ आ गया था, ये वहम नहीं था, वो यहां अकेला नहीं था। आखिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऐसा क्या था जिसने एक तजुर्बेकार रेलवे कर्मचारी को भी इतना दहला दिया? इस सवाल का जवाब स्टेशन के इतिहास में दफन एक दर्दनाक हादसे से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है रवि की, एक सरकारी कर्मचारी। बात है कोई 5 साल पुरानी। एक रात ऑफिस में देर होने की वजह से वो अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था। लेकिन गीले प्लेटफॉर्म पर उसका पैर फिसला और वो सीधा चलती ट्रेन के नीचे आ गया। रात के 10:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद से ही स्टेशन पर तरह तरह की बातें होने लगी। लोगों का कहना था कि उन्होंने देर रात रवि की परछाई को उसी प्लेटफॉर्म पर देखा है, ठीक वैसे ही जैसे वो आज भी अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने जब अपने साथी रमेश को ये सब बताया तो वो हंसने लगा। लेकिन कुछ ही रातों बाद जब रमेश अकेला था तो उसे भी वही परछाई दिखी। अब मजाक खत्म हो चुका था और डर हकीकत बन गया था। लेकिन अजय भागने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य का सामना करेगा। वो जानना चाहता था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भटक रही उस आत्मा का अधूरा सच आखिर है क्या। और इसी खोज में अजय ने परवेज अंसारी से संपर्क किया, एक ऐसे शख्स जो अनदेखी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। परवेज अपनी टीम के साथ बेगमपुर स्टेशन पहुंचे, उस सच को ढूंढने जो सबसे छिपा हुआ था। परवेज की जांच ने जो सच सामने लाया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। रवि की आत्मा इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसी हुई थी, क्योंकि उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो मर चुका है। वो आज भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था और वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता था जो उसकी मौजूदगी पर शक करते थे। वजह तो पता चल गई थी, पर अब सवाल ये था कि इस भटकी हुई आत्मा को रास्ता कैसे दिखाया जाए। परवेज ने एक ऐसा प्लान बनाया जो या तो रवि को हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता था या फिर सब कुछ और बिगाड़ सकता था। योजना बहुत सीधी थी। ठीक उसी समय रात के 10:30 बजे
जब रवि की मौत हुई थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक खाली इंजन लाया जाएगा और फिर रवि को उसकी आखिरी ट्रेन में चढ़ने के लिए बुलाया जाएगा ताकि उसकी अधूरी यात्रा पूरी हो सके। उस रात जब इंजन प्लेटफॉर्म पर आकर रुका तो ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। सब चुप। रमेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बहुत ही नरमी से आवाज दी, रवि, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, अब तुम घर जा सकते हो। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक धुंधली सी परछाई जो सीढ़ियों से उतरकर धीरे धीरे इंजन की ओर बढ़ रही थी। उस पल स्टेशन पर मौजूद हर शख्स ने अपनी सांसें थाम ली थीं। इंजन के दरवाजे पर पहुंचकर वो परछाई एक पल के लिए रुकी। उसने पलटकर देखा, मानो खामोशी से शुक्रिया कह रही हो, और फिर वो रोशनी में घुल गई। इंजन ने एक लंबी सीटी दी और अंधेरे में खो गया। उस रात के बाद बेगमपुर स्टेशन की हवा ही बदल गई। डर की जगह अब एक अजीब सा सुकून था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब वीरान नहीं बल्कि शांत था। ऐसा लगता था जैसे रवि की अधूरी यात्रा आखिरकार पूरी हो चुकी थी। बेगमपुर स्टेशन की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई अनदेखी दुनिया हमसे बात करने की कोशिश करती है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हर सफ़र का पूरा होना ज़रूरी है, चाहे इस दुनिया में या इसके पार।